गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, ये सैटरडे का व्लॉग है। जिस दिन मैं गई थी मेडिसिन लेने के लिए, उसी दिन का ये व्लॉग है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ बाबू के टिफ़िन की तैयारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबू के स्कूल तो 18 जून से ही स्टार्ट हो गए थे, तो उसके तो स्कूल चल रहे हैं, अभी के 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो आज जो है मुझे शाम को निकलना है घर के लिए, क्योंकि फिर जो है कल संडे है, तो मैं जो है मेडिसिन लेने जाऊंगी। तो ये व्लॉग लेट इसलिए हो गए हैं, मैंने आपको बताया ही था कि मैं गई हुई थी, तो मुझे जो है टाइम नहीं मिला एडिटिंग वगैरह करने के लिए, तो इसी वजह से व्लॉग जो है ये लेट आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो बस यहाँ पे मैं बाबू का टिफ़िन के लिए बना रही हूँ प्याज का पराठा। और बाद में फिर जो है मैं लंच बनाऊँगी। लंच में मैं बनाऊँगी आलू और कुंदरू की सब्ज़ी। तो बाबू ने बोला कि नहीं, उसको नहीं ले जाना है, वरना मैं अभी बना देती, बट उसको बोला नहीं, उसको सब्ज़ी नहीं ले जानी है आलू कुंदरू की। तो फिर मैंने कहा चलो प्याज के पराठे बना दूँ, तो उसने बोला हाँ प्याज के पराठे बना दो। तो बस यहाँ पे मैंने वही बनाए हैं। बहुत अच्छे से मुझसे नहीं बनते हैं प्याज के पराठे, बट जैसे भी बन पाते हैं वैसे मैं बना देती हूँ। हाँ, बट खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं प्याज के पराठे। तो बस यहाँ पे जो है, जो प्याज था वो मैंने लंबा लंबा पतला पतला कट कर लिया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक, और साथ में थोड़ा धनिया पाउडर, गरम मसाला, सॉरी जीरा पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला, ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और बस जिस तरह से हम ट्रायंगल पराठा बनाते हैं, उसी में जो है मैंने जो प्याज थी वो लगा दी थी, प्याज की फिलिंग। बस उसको जो है अच्छे से तवे पर अलट पलट के एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। प्याज के पराठे होते हैं ना, थोड़े क्रिस्पी रहते हैं तभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर प्याज भी अंदर से एकदम क्रिस्प हो जाती है, तो टेस्ट अच्छा आता है। वरना सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पे जो पराठे हैं वो 3-4 पराठे बनकर रेडी हो गए थे। जितना भी प्याज था उसमें मैंने बना दिए थे, तो 3-4 पराठे बन गए थे। और हस्बैंड और अभी जो है सो रहे हैं, बाबू जग गई है, तो वो अपना जो है रेडी हो रही है। तो यहाँ पर ना मुझे आपसे एक बात करनी थी कि उस दिन जो है जब एसी लगा था ना, तो भैया जो थे, जो एसी लगा कर गए थे, उन्होंने बोला था कि जब भी जो है झाड़ू वगैरह लगाओ ना, तो जो एसी है उसको बंद कर देना। और सच बताऊँ, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि ऐसा कुछ होता है। आप बताइएगा कि सच में ऐसा कुछ होता है, जब झाड़ू लगाते हैं तो क्या एसी बंद करना होता है? क्योंकि मैं तो यही सोचती थी कि एसी लग जाएगा तो फिर जो है बड़ी राहत हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी ना मुझे एक तो झाड़ू लगाने में और दूसरा खाना बनाने में होती है। तो खाने की तो टेंशन थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि जो ठंडक होती है एसी की वो यहाँ तक आ जाती है, तो इतना ज़्यादा अब गर्मी नहीं लगती है। पर झाड़ू का वही है, जब झाड़ू लगाती हूँ तो एसी जो है बंद करना होता है। बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पास में ही जो स्कूल है उसमें छुट्टी हो गई है, तो वही थोड़ा सा शोर शराबा है, तो थोड़ा सा जो है इग्नोर कीजिएगा। तो वही जो है मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि फिर एसी लगवाने का फ़ायदा क्या रहा। मैं तो ये सोचती थी कि एसी चलता रहा करेगा, झाड़ू लगाया करूँगी तो जो है गर्मी नहीं लगा करेगी। तो वही चीज़ जो है मैं आपसे पूछ रही थी कि सच में ऐसा होता है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो क्या एसी बंद करना होता है? क्योंकि वो भैया तो ऐसे ही बता कर गए हैं, बोले हैं कि नहीं तो फिर जो क्या बोलते हैं, सर्विस होती है ना एसी की, फिर वो जल्दी जल्दी जो है आपको करवानी पड़ेगी। इसलिए जब भी झाड़ू लगाओ तो एसी को बंद रखना। तो मैंने सोचा आप सबसे पूछती हूँ क्या ऐसा सच में होता है? तो आपको अगर पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर वो ऐसे ही बोल कर गए हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने में तो वही हालत होती है, जैसे पहले था वैसे अब है। तो देखिए यहाँ पे बाबू का जो टिफ़िन था वो मैंने रेडी कर दिया था, और अब उसके स्कूल में जो फूड ब्रेक होता है, सॉरी फ्रूट ब्रेक होता है, वो भी होने लगा है। तो उसमें जो है मैंने एप्पल रख दिया था, एप्पल रखा हुआ था। तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो कभी कुछ जो भी होता है घर में थोड़ा बहुत वो अलग से रख देती हूँ खाने के अलावा।
और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बाबू की जो चोटी हैं वो बना रही थी, क्योंकि अब उसके बाल भी जो है बड़े हो गए हैं और स्कूल में भी बोल दिया है कि अब जो चोटियाँ हैं 2 चोटियाँ गोकर और उनमें रिबन लगा कर आओ। स्कूल का भी ना पता नहीं चलता है, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं और बहुत टाइम लग जाता है इस तरह से। एक तो सुबह वैसे भी इतनी जल्दबाजी होती है और दूसरा 2-2 चोटियाँ बनाओ गोकर और फिर उनमें ये रिबन लगाओ, काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो पहले से मुझे जो है बाबू का टिफ़िन वगैरह सब रेडी करके रखना होता है, उसके बाद फिर जो है इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। और बाबू का स्कूल वैसे भी काफ़ी जल्दी होता है। तो बस यहाँ पे उसकी चोटी वगैरह बन गई थी और फिर जो है बाबू चली गई स्कूल। नहीं, अभी स्कूल नहीं गई है, थोड़ा-सा टाइम था मेरे पास तो मैंने जो है यहाँ पर चाय रख दी थी बनने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने चाय ले ली है अपने और हस्बैंड के लिए, टाइम था तो बस यहाँ पे हस्बैंड को मैं चाय दे आई थी और चाय मैंने जैसे ही दी हस्बैंड को, इतने में ही जो है आ गई थी वैन, सॉरी ऑटो। तो बस यहाँ पे बाबू जा रही है स्कूल और अभी जो है जाग गया था आज जल्दी ही, तो बस वो भी आ गया था बाबू को देखने के लिए। और बस बाबू जाने के बाद मैं फटाफट से कर दूँगी गेट बंद। और अब ना बहुत ना थोड़ा-सा अजीब सा लगता है, क्योंकि पहले रहता था ना सुबह का एकदम गेट खोलो और बाहर का व्यू देखो, बाहर की हरियाली देखो। दिन में भी थोड़ा बहुत गेट खोले रहते थे, अच्छा लगता था, बट अब एसी की वज़ह से गेट जो है हर टाइम बंद रखना पड़ता है। तो मुझे ना अभी स्टार्टिंग है तो मुझे थोड़ा अजीब-अजीब सा लगता है, एकदम बंद-बंद सा, आदत नहीं है ना, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं था। तो बाहर का व्यू वगैरह अब जो है इतना नहीं हो पाता है देखने को, क्योंकि गेट हमेशा बंद ही रखना पड़ता है। बट फिर भी मैं ना कभी-कभी जब मेरा मन होता है गेट खोलने का तो मैं एसी बंद करके और गेट खोल लेती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे जब मौसम ठंडा होता है तब। तो बस यहाँ पे बाबू को स्कूल भेजने के बाद उसके बाद फिर जो है मैंने अपना बाकी का जो काम था वो निपटाया, अपना लंच बनाया, आलू कुंदरू की सब्ज़ी बनाई और बस अब मैं यहाँ पर आपसे मिल रही हूँ करीब 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। बाबू स्कूल से आ गई थी, अपना लंच वगैरह करने के बाद बैठी हुई है और दोनों बच्चे देख रहे हैं टीवी। और मैंने यहाँ पर कपड़े निकाल लिए थे तो मैं कपड़े जो है आयरन कर रही हूँ, क्योंकि शाम को निकलेंगे तो उसके लिए जो है एक-एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं मैंने और एक-एक जोड़ी पहन जाएंगे, तो बस इसी से काम चल जाएगा। वैसे सोचा तो मैंने ये था कि आज इवनिंग में निकलेंगे सैटरडे को और संडे को मॉर्निंग में दिखा के और संडे की इवनिंग में जो है हम वापस आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको साड़ी दिखा रही थी पर्पल वाली, बहुत सुंदर साड़ी लगती है, तो मैं इसको ले जा रही थी कि घर पे डाल आऊँगी तो भाभी जो है इसका ब्लाउज जो है सिल देंगी। तो वही जो है यहाँ पर मैं रख रही थी। तो सोचा था इवनिंग में निकलेंगे और कल यानी संडे को इवनिंग में आ जाएंगे। बट जाने के बाद जब शाम को मैंने नंबर लगाने के लिए कॉल किया तब पता चला कि डॉक्टर जो है बैठ ही नहीं रहे हैं संडे को। वैसे संडे को हमेशा बैठते हैं डॉक्टर, बट कुछ काम होगा कल या कहीं चले गए होंगे, तो इस वजह से कल वो यानी संडे को नहीं बैठ रहे थे। तो फिर जो है संडे को मुझे घर पर ही रुकना पड़ा और फिर जो है मंडे को हम लोग गए थे और तब जो है मंडे की इवनिंग में हम लोग वापस लौट कर आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, पुराना व्लॉग है इस वजह से, बट पड़े हुए थे तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और बस यहाँ पे जो भी सामान वगैरह था वो मैंने लगा लिया था और अब यहाँ पर मैं अपनी जो फ़ाइल है वो देख रही थी कि करंट पर्चा है या नहीं, क्योंकि कई बार होता है करंट पर्चा मैं इधर-उधर रख देती हूँ बैग में या मेडिसिन की पॉलिथीन वगैरह में, तो वही जो मैं देख रही थी है या नहीं, वरना फिर वहाँ पे डॉक्टर जो है चिल्लाते हैं। और बस उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल रख ली है। और कल मेरे पास से कमेंट आया था, दीदी आपको कौन सी बीमारी है, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ मुझे कौन सी बीमारी है। मुझे SLE नाम की एक बीमारी है, जो कि मैंने मुझसे पहले ना ही किसी को सुनी है ना ही देखी है। आप सब ने सुनी देखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको जो है पता चल जाएगा। और बस उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग हो गए हैं रेडी और शाम के करीब 5 सवा 5 बजे का आसपास का टाइम हो रहा है। हस्बैंड आ गए थे और बस हम लोग निकल लिए हैं और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और सोचा जल्दी जल्दी जो है निकल लेते हैं वरना बारिश आ जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं था, बारिश मिली नहीं थी रास्ते में, बट नेक्स्ट डे बहुत बारिश हुई थी
और यहाँ पर देखिए हस्बैंड किसी काम से इधर चले गए थे नर्सरी में, और नर्सरी में देखिए गेट पर दोनों साइड ये जो प्लांट लगे हैं देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। एकदम गोल गोल इनकी कटिंग की हुई है और कितना प्यारा इनका कलर है, बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने हस्बैंड को बोला था कि इनको लाकर जो है गेट पर रख लेते हैं एक एक साइड, बट हस्बैंड बोले कि क्या फ़ायदा, बंदर आ गए और गमला एक बार और पहले लिए थे तो अब बंदर आके पूरा गमला जो है गिरा कर फोड़ गए थे, पूरा प्लांट जो है बेकार हो गया था। तो बस हम लोग अब निकल आए हैं और 1-1.5 घंटे बाद जो है पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे ही गाड़ी की आवाज़ सुनी हिमानी और दिशु बाहर ही आ गई थी। तो बस हस्बैंड यहाँ पर जो है गाड़ी को पार्क करेंगे साइड में, इस वजह से जो वो आगे निकल गए गाड़ी पार्क करने के लिए। और बस यहाँ पर भाभी मम्मी सब बैठे हुए थे तो मैं भी आकर यहाँ बैठ गई हूँ। बातचीत हो रही है और इसी के साथ व्लॉग को करूँगी एंड। आशा करूँगी छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।